वायुमंडल 2 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो होगा वायुमंडल से संबंधित प्रश्न और उसके जवाब। ठीक है गाइस, तो आगे देखते हैं। यहाँ जो दिख रहा है ये पृथ्वी है और उसके ऊपर वायुमंडल के विभिन्न परतें हैं। ठीक है, 5 परतें हैं और किस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस प्रकार बताता हूँ गाइस। तो यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले हम कहेंगे कि पृथ्वी के पहला प्रश्न आता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक वायुमंडल का कौन सा परत है। तो गाइस क्षोभ मंडल है। ठीक है, इसको ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब प्रश्न आता है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई। तो ऊंचाई से 3 प्रश्न आ सकते हैं। क्षोभ मंडल के ऊंचाई ध्रुवीय प्रदेशों में क्या है। तो ध्रुवीय प्रदेशों में उसका होता है 8 किलोमीटर। ठीक, अगला प्रश्न इस पे आ सकता है कि विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो 18 किलोमीटर। गाइज अगला प्रश्न आ सकता है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई डैश किलोमीटर है। तो उसमें क्या करेंगे गाइज, 13 किलोमीटर। ठीक है गाइज, ऊंचाई से संबंधित हो गए गाइज। अगला बातें हैं ताप से। ताप से संबंधित उसमें प्रश्न आपका पूछ सकता है कि कितने मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ठीक है गाइज, तो उसमें देखिए गाइज 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। अगर ये बात आपका किलोमीटर में हो तो उस वक्त आप इसका जवाब क्या देंगे कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। ठीक है गाइज, अगला प्रश्न आता है इस पे कि अगर आपसे पूछे कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस परत में घटित होती है। तो गाइज देखिए यहाँ पे बादल का चलना, पानी का बरसना, तूफान हवा का दिशा है, हवा का चलना। ठीक है गाइज, 21 मंडल में है क्षोभ मंडल, तो उत्तर जाएगा क्षोभ मंडल में गाइज। अगला प्रश्न इस पे बन सकता है संवहन मंडल किस मंडल को कहते हैं। गाइज तो इस पे क्षोभ मंडल को कहते हैं, क्योंकि संवहन की जो दशाएं हैं इसी मंडल में चलते रहते हैं। ठीक है गाइज, अगला प्रश्न बन सकता है कि वायु का घनत्व वायुमंडल के सबसे ज़्यादा किस परत में मिलता है। गाइज क्षोभ मंडल में। ठीक है गाइज, अब कहता है कि धूलकण वायुमंडल के किस परत में ज़्यादा मिलते हैं। तो गाइज क्षोभ मंडल में। अगर इस पे पूछ दे कि धूलकण वायुमंडल के क्षोभ मंडल के किस भाग में मिलते हैं, तो यहाँ कहेंगे ऊपरी भाग यानी सीमावर्ती भाग में। ठीक है गाइज, अब कह सकता है कि क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को किस नाम से जाना जाता है। तो क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है गाइज। ठीक है, अगला गाइज इस पे सवाल बनेगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि ग्रीन हाउस प्रभाव जो है ये वायुमंडल के किस परत में देखा जाता है सबसे ज़्यादा। तो क्या कहेंगे गाइज, क्षोभ मंडल में। इसी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्षोभ मंडल में गर्मी बनी रहती है, अन्यथा यहाँ से पूरे गर्मी निकल जाती है। और यहाँ पे इस धरती पे जिस पे हम लोग निवास करते हैं वहाँ पे माइनस में तापमान चला जाता गाइज। ठीक है, यानी कि जीव जंतु पादप जीव कुछ भी यहाँ नहीं रह पाता गाइज। अगला प्रश्न बन सकता है वायु दाब यानी कि वायुमंडल के किस भाग में सबसे ज़्यादा वायु प्रेशर देखने को मिलता है, वायु दाब मिलता है। ठीक है गाइज, तो क्षोभ मंडल में। ठीक है गाइज, और कहता है कि वायु दाब जो है ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं। तो सागर तल क्षेत्रों में। इसका मापन मिली बार में किया जाता है। अगले हम बढ़ते हैं कहाँ पे, समताप मंडल की ओर गाइस। ठीक है, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर भी कहा जाता है। यानी इस परत में कहता है कि किस गुण के कारण समताप मंडल को ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। तो क्या कहेंगे गाइस, ओजोन गैस की एक मोटी परत होने के कारण। ठीक है, कहता है गाइस ओजोन पे क्या बन सकता है कि ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ओजोन गैस का गाइस रासायनिक सूत्र है आपका O3। ठीक है गाइस,
अगला प्रश्न बन सकता है गाइज कि ओजोन परत में जो छिद्र है वो क्या है। तो क्या कहेंगे गाइज, ओजोन गैसों का फटना ही ओजोन गैस का छिद्र है। ठीक है, कहेंगे कि ओजोन गैस में हुए छिद्र से पृथ्वी के कौन सा भाग सबसे ज़्यादा असरदार है। तो क्या कहेंगे गाइज, ये अंटार्कटिका जो महादेश है उसके भाग, इसको बचाना बिल्कुल जरूरी है गाइज। अगला प्रश्न बन सकता है गाइज कि सूर्य से निकलने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वायुमंडल का कौन सा परत रोकता है, ठीक है, या उसको ऑब्जर्व कर लेता है। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, समताप मंडल, ठीक है गाइज, या फिर ओजोन मंडल। आंसर में ऑप्शन में दिया रहेगा गाइज। ठीक है, अगर गैस की बात करें तो ओजोन गैस लगाएंगे गाइज। ठीक है, आगे फिर सवाल इस पे बन सकता है कि पृथ्वी के सुरक्षा कवच के रूप में कौन सा गैस, तो गैस की बात तो O3 ओजोन गैस, और कौन सा मंडल, तो ओजोन मंडल, यानी कि ओजोन परत का जो लेयर है वो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। ठीक, तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच के नाम से किसे जाना जाता है, तो ओजोन लेयर को। ठीक है गाइस, अगला हम सीधे रुख करते हैं अब आपका मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर की ओर। कहता है कि सबसे ठंडी वायुमंडल का कौन सा परत है, तो मध्य मंडल। अब कहता है कि उल्का पिंड, देख रहे हैं उल्का पिंड, उल्का पिंड से संबंधित वायुमंडल का कौन सा परत है, तो क्या कहेंगे गाइस, मध्य मंडल। ठीक है गाइस, अब कहता है कि उल्का पिंड मध्य मंडल में आते आते डैश हो जाते हैं, तो क्या होते हैं गाइस, जल जाते हैं। किस कारण से, वायु के घर्षण के कारण से जल जाते हैं। ठीक है गाइस, यानी कि आप कहिएगा वायु से कैसे जल जाता है, वायु के घर्षण में क्या है, क्या शक्ति है। तो गाइस आप जाने होंगे कि रामायण में सुग्रीव और राम जी की मित्रता की बात हुआ था गाइस। तो उस समय अग्नि को साक्ष्य मानने के लिए हनुमान जी ने क्या किए थे, क्या किए थे मालूम है ना, क्या किए थे, लकड़ी का लट्ठा उठाए थे और अपने बाजू की शक्ति से दोनों लट्ठों को आपस में रगड़ मारे थे, और रगड़ से यानी घर्षण से क्या उत्पन्न हो गया था, गर्मी, और गर्मी से आग उत्पन्न हो गया था, और उसी आग को साक्षी मानकर उन दोनों आदमी के बीच क्या हुआ था, मैत्री संबंध स्थापित हुआ था। घर्षण में बहुत शक्ति है गाइस। अगला सवाल इस पे बन सकता है कि उल्का पिंड से पृथ्वी को कौन सा परत बचाती है, तो क्या कहेंगे गाइस, मध्य मंडल। चूंकि मध्य मंडल में आते ही जल जाता है तो यही मंडल ना बचाता है। थोड़ा गाइस यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर कहे कि पृथ्वी तल से मध्य मंडल की ऊंचाई क्या है, तो क्या कहेंगे, 85 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे आएंगे। अब कहता है कि आयन मंडल, आयन मंडल पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर है, उसका ऊपरी सीमा, तो 640 किलोमीटर। ठीक है गाइज, कहता है कि आयन मंडल के और किन नाम से जाना जाता है, तो आयनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है, या तो थर्मोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है गाइज। ठीक है, आगे प्रश्न इस पे बन सकता है गाइज, सबसे ज्यादा कौन सा मंडल गर्म है, तो क्या कहेंगे गाइज, आयन मंडल। विद्युत आवेशित वायु किस मंडल में उपस्थित होता है गाइज, तो इसी मंडल में उपस्थित होता है, आयन मंडल में। गाइज इस पे अगला प्रश्न आप बना सकते हैं कि दूर संचार उपग्रह, देखेंगे दूर संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में व्यवस्थित किए जाते हैं, आयन मंडल में। पृथ्वी से आने वाली जो रेडिएशन है, यानी पृथ्वी से आने वाली जो दूर संचार के लिए रेडिएशन छोड़ी जाती है ना, वो किस मंडल से टकराकर लौट जाती है, तो आयन मंडल से। देखिए यहाँ दिखाया गया है कि ये जो पृथ्वी से जो बड़े बड़े एंटीना में लगाए जाते हैं, ठीक है, ट्रांसमीटर,
वो क्या करते हैं, यहाँ की बातों को खींचकर एक आयन के रूप में ऊपर भेजते हैं, ठीक है, और ऊपर से फिर इसी एंटीना में लगा रहता है, ऊपर से ये उपग्रह उसको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और यहाँ पे एंटीना में एक रिसीवर भी लगा होता है जो फिर कैच करके और फिर हम सबको दिखाता है। इससे संबंधित अगर पूछे दूरसंचार उपग्रह से संबंधित तो यही होगा आयन मंडल। गाइज इसके आगे जब बढ़ते हैं हम लोग 10,000 किलोमीटर तक जो है वो क्या है, ये अगला मंडल है, आप इसका नाम बरहीम मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है गाइज, यानी कि एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब इसकी मुख्य विशेषता, इस पे क्या प्रश्न आ सकते हैं कि सबसे हल्की गैस वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है। तो गाइस सबसे हल्की गैस वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत यानी कि यहाँ देखिए बहिर्मंडल में पाया जाता है। वो भी कौन गैस, तो हीलियम और हाइड्रोजन, ये क्या है, सबसे हल्की गैस है, यहाँ लिखा हुआ है सबसे हल्की गैस है, ठीक है। अगर हीलियम ना हो तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ना हो तो हीलियम आपके ऑप्शन में आएगा। फिर इससे आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भू स्थित उपग्रह वायुमंडल के किस भाग में छोड़े जाते हैं, तो बरहीमंडल में ही छोड़े जाते हैं, ठीक है। कुछ निम्न कोटि के जो होते हैं 1000 किलोमीटर पर, 2000 किलोमीटर पे, और जो उससे आगे हायर होते हैं, ठीक है, वो स्थिर उपग्रह में सबसे ऊपर उसको 36,000 किलोमीटर पे भी रखा जाता है, जो क्या करता है, आपको मौसम संबंधी जानकारी को प्रदान करता है। अब की प्रश्न में जो होगा वायुमंडल के किसी विशेष परत से नहीं होगा और सिर्फ वायुमंडल का ही जिक्र होगा। तो गाइज इसमें सबसे पहला प्रश्न बन सकता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, ठीक है गाइज। लेकिन एक बात और, अगर आपसे पूछे कि इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा गैस कौन है, तो आप क्या कहेंगे, हाइड्रोजन, याद रखिएगा हाइड्रोजन है, ठीक है गाइज, यानी कि पूरे ऊपरी सीमा ब्रह्मांड की कोई छोर नहीं है और हाइड्रोजन से भरा हुआ है गाइज, ठीक है। अगर अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि वायुमंडलीय दाब वायुमंडल के किस भाग में ज़्यादा होता है, तो गाइज कहेंगे वायुमंडल के निचले भाग में, ठीक है गाइज। अगला प्रश्न बन सकता है कि सबसे हल्की गैस वायुमंडल में कौन सा है, गाइज तो बताए हैं अभी कि हीलियम, ठीक है, हीलियम न रहे तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन न रहे तो हीलियम। वायुमंडल में मुख्य गैस कौन सा है, तो गाइज आप जानते हैं कि नाइट्रोजन सबसे मुख्य है, उसके बाद में ऑक्सीजन, उसके बाद में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है, 4-5 मिला के यही मुख्य वायुमंडल का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है गाइज। अगर 3 हो इसमें से और ऑप्शन में इनमें सभी हो तो इनमें सभी का ही इस्तेमाल आप करेंगे। गाइज अगला प्रश्न इस पे बन सकता है कि वायुमंडल का गर्म होना किस भाग से प्रारंभ होता है, तो गाइज निचले भाग से, यानी कि पृथ्वी के सतही भाग से आरंभ होता है, ठीक है गाइज। अगला प्रश्न इस पे बन सकता है वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन है, तो गाइज कौन है सर्वाधिक अक्रिय गैस, कौन है, आर्गन है, याद रखिएगा गाइज आर्गन है, ठीक है गाइज। अगला प्रश्न इस पे आपका बन सकता है कि किस आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में विभक्त किया गया है, गाइज तो इसका ऑप्शन आप जरूर ढूंढिएगा कि ताप के आधार पर, ताप के सिवा अन्य कोई अगर बात हो तो उस पर नहीं फोकस आपका होना चाहिए, ताप के आधार पे ही वायुमंडल को 5 परतों में विभक्त किया गया है। गाइस अगला प्रश्न बन सकता है विभिन्न सारे गैसों के मिश्रण को डैश कहा जाता है, तो यहाँ क्या कहिएगा गाइस, वायु, ठीक है। फिर अगर पूछे कि पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, वायु का एक परत जो चादर के रूप में घिरे हुआ है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं गाइस, उसी को वायुमंडल बोलते हैं। इन्हीं प्रश्नों के साथ वायुमंडल से संबंधित आज का वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय हिंद।